नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज जो है 5 अगस्त 2026 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक हो चुका है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 5 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को अंत तक पूरा देखना है। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो बच्चे आज पेपर देकर आए हैं वो सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जितने हम क्वेश्चन करा रहे हैं इनमें से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। और जिन बच्चों के आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे कि यदि उनका आज एग्ज़ाम होता तो इनमें से वो कितने क्वेश्चन सही कर पाते। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और आपको जो है पेपर का लेवल कैसा लग रहा है ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो सभी बच्चे इन सभी टॉपिक को अच्छे से ध्यान से देख लेना और क्वेश्चन तैयार कर लेना और इन्हीं टॉपिक से जो है आगे पढ़ के जाना ताकि जो है आपका एग्ज़ाम और अच्छा हो। ठीक है, आपको जो टॉपिक पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप वही टॉपिक तैयार करके जाओगे तो जो है आपके एग्ज़ाम अच्छे होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, चांस बढ़ जाते हैं। तो आप सभी लोगों को सारे टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाना है। और जो बच्चे पेपर दे चुके हैं वो तो केवल आंसर ही मैच कर सकते हैं बस। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होना। वहाँ पर जो है क्लास की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आ रहा है स्क्रीन पर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इसका जवाब आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। जो बच्चे पेपर देकर आए हैं उन्होंने सही इसका जवाब लगा के आए हैं कि नहीं लगा के आए हैं, कमेंट करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एशियाई रेल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितने बच्चे इसका सही जवाब लगा के आए हैं? ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ या फिर लखनऊ। कितने बच्चे चंडीगढ़ लगा के आए हैं? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ। जितने भी बच्चे चंडीगढ़ लगा के आए हैं कमेंट करके बताओ, क्योंकि उन सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ वाले बच्चों को पूरे नंबर मिलते हैं। जो बच्चे चंडीगढ़ लगा के आए हैं उनको पूरे नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन के। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम नहीं था लेकिन उनको इस सवाल का जवाब पता था? कमेंट करके जो बताओ। एशियाई रेल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? चंडीगढ़ में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में एशियाई के विभिन्न देशों के रेलवे खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य रेलवे खिलाड़ियों के बीच खेल भावना, प्रतिस्पर्धा और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। चंडीगढ़ को उसकी उत्कृष्ट खेल सुविधाओं और बेहतर आयोजन क्षमता के कारण मेजबानी सौंपी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 कि आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता। ठीक है, आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो इसका सभी बच्चे सही जवाब लगा के आए होंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसका सही जवाब देकर आए होंगे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आईपीएल 2026 का खिताब जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी ने जीता। पूरे टूर्नामेंट में टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में जो शानदार प्रदर्शन किया। आईपीएल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे लोकप्रिय टी20 क्रिकेट लीग में से एक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख VCNS के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the 48th Vice Chief of the Naval Staff VCNS? ऑप्शन आपके दिए हुए थे दिनेश त्रिपाठी, आर हरिकुमार, अजय कोचर, ऑप्शन डी था संजय जसजीत सिंह। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अजय कोचर। जिन बच्चों ने अजय कोचर लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। डिटेल में चलेंगे। वाइस एडमिरल अजय कोचर को भारतीय नौसेना का 48वां उप प्रमुख VCNS नियुक्त किया गया। यह भारतीय नौसेना का अत्यंत महत्वपूर्ण पद है जो संचालन, राजनीतिक योजना, आधुनिकीकरण और प्रशासनिक कार्यों से जुड़ा होता है। इस नियुक्ति से भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 में किस नए खेल को शामिल किया गया है? कबड्डी, मलखंभ, खो खो या योगासन? देखो, कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, यह 7वीं शिफ्ट है और लगभग हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी, योगासन को शामिल किया गया है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में योगासन को नए खेल के रूप में शामिल किया गया है। यह भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने वाला महत्वपूर्ण निर्णय है। योगासन शरीर और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक माना जाता है। इससे विश्व भर में योग के प्रति जागरूकता और प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, योगासन। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the chairman of DRDO? तो इसका सही जवाब है राजेश कुमार सिंह। ठीक है, इन्हें जो है नियुक्त किया गया। कितने बच्चे इसका जवाब बिल्कुल सही लगा के आए हैं, यानी कि राजेश कुमार सिंह ही लगा के आए हैं? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, जिन बच्चों का एग्जाम आगे की शिफ्टों में है, क्या उन बच्चों को इसका जवाब पहले से पता था या नहीं पता था? कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। देखते हैं डिटेल सॉल्यूशन। राजेश कुमार सिंह को DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। DRDO भारत का प्रमुख रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संगठन मिसाइल, रडार, युद्धरक्षक उपकरण तथा अन्य रक्षा तकनीकों का विकास करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी बिल्कुल सही जवाब है, राजेश कुमार सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इस देश ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। विच कंट्री अनाउंस अ बैन ऑन इंडिया मैंगोज? इंडियन मैंगोज। ठीक है, चाइना ने, दक्षिण कोरिया ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके आप लोग इसका जवाब जरूर बताओ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल क्वेश्चन है और सभी बच्चों को इसका जवाब आना ही चाहिए। नहीं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा अभी तक उनका एग्जाम है तो आज पढ़ लो। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है जापान ने लगाया है। ठीक है, जापान ने भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इसका मुख्य कारण आयात से जुड़े संगरोध एवं फाइटोसैनिटरी नियमों का पालन सुनिश्चित करना बताया गया। भारत विश्व के सबसे बड़े आम उत्पादक देशों में से एक है तथा अनेक देशों को आम निर्यात करता है। ऐसे प्रतिबंध कृषि सुरक्षा और कीटों के प्रसार को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। भविष्य में दोनों देशों के बीच तकनीकी चर्चा के बाद इस निर्णय में बदलाव संभव है, यानी कि आगे हो सकता है फिर से आमों के आयात से प्रतिबंध हटाया जाए जापान द्वारा और दोबारा से जो है वहाँ पर आयात शुरू हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जापान बिल्कुल सही जवाब है।
अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत का पहला स्काई का सिस्टम किस हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट स्काई का सिस्टम वाज लॉन्च एट विच एयरपोर्ट। दिल्ली हवाई अड्डा, मुंबई हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला स्काई का सिस्टम दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुरू किया गया। यह आधुनिक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है जो उड़ानों के संचालन को अधिक सुरक्षित और सटीक बनाती है। इससे खराब मौसम की स्थिति में पहले से चेतावनी मिल जाती है, जिससे उड़ानों में देरी और रद्द होने की संभावना कम होती है। यह तकनीकी यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ एयर ट्रैफिक प्रबंधन को भी अधिक प्रभावी बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विश्व दुग्ध दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। 21 मई, 1 जून, 5 जून, 8 जून। तो मिल्क डे कब मनाया जाता है। मिल्क डे जो मनाया जाता है 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व दूध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य दूध के पोषण महत्व तथा डेयरी उद्योग के योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दूध कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का प्रमुख स्रोत है। यह दिवस डेयरी किसानों के योगदान को भी सम्मानित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1 जून, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 मई 2026 को किस राज्य का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। 30 मई 2026 को किस राज्य का जो है 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या गोवा। कमेंट करके इसका जवाब लोग जल्दी से बताओ कि 30 मई 2026 को किस राज्य का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका सही जवाब हो जाता है गोवा। किसको मनाया, गोवा को, ठीक है। 30 मई 2026 को गोवा ने अपना 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। गोवा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का 25वां राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है गोवा। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। स्थापना दिवस पर राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह और विभिन्न सरकारी आयोजन किए जाते हैं। गोवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र तटों और पर्यटन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका सही जवाब हो जाता है दूसरा। भारत ने हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो एथलीट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। भारतीय युवा खिलाड़ियों ने ट्रैक एवं फील्ड दोनों स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि से भारत की उभरती हुई एथलीट्स प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। युवा खिलाड़ियों को यह प्रदर्शन भविष्य के ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए भी उत्साहजनक माना जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच हाल ही में व्यापक आर्थिक सुधार समझौता CEPA लागू हुआ। UAE, कतर, ओमान या बहरीन। तो ओमान, ठीक है। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA द्वारा लागू हुआ। क्या लागू हुआ, CEPA लागू हुआ। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इससे आयात निर्यात में वृद्धि होगी, ठीक है,
तथा व्यापारिक बाधाएं कम होंगी। यह समझौता दोनों देश के उद्योगों और निवेशकों के लिए नए अवसर भी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8, 10, 12, 15। तो भारत ने जो है कुल 10 पदक जीते। भारत ने वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 10 पदक जीते। भारतीय पहलवानों ने फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन दोनों वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि देश में कुश्ती के मजबूत प्रशिक्षण तंत्र और युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को दर्शाती है। भारत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करता रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 30 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी चर्चा में रहा है। जब चर्चा में रहा था तो सभी बच्चे इसको पढ़े भी होंगे। ठीक है। तो ये जो है मलेशिया ने लगाया। ठीक है, मलेशिया ने प्रतिबंध लगाया है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग, फर्जी सूचनाओं, ऑनलाइन धोखाधड़ी और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से बचाना है। वर्तमान समय में कई देश बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर नए कानून बना रहे हैं। यह निर्णय सुरक्षित इंटरनेट वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाता है कोलकाता में। दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य डेयरी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना तथा आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों को बढ़ावा देना है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। साथ ही डेयरी उद्योग को नई तकनीक और बेहतर आपूर्ति व्यवस्था का लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अहमदी अल अमीनो लो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? अहमद एआई अमीनो लो वाज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? माली, नाइजर, चाड और सेनेगल। तो इसका सही जवाब हो जाता है सेनेगल। अहमदी अल अमीनो लो को सेनेगल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सेनेगल पश्चिमी अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी राजधानी डकर है तथा इसकी मुद्रा CFA फ्रैंक है। सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये था। तो ऑप्शन है सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन और HS प्रणय, PV सिंधु और साइना नेहवाल, त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद। तो इसका सही जवाब हो जाता है सात्विक साई, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है। सात्विक साई राज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनी। दोनों खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार तालमेल और बेहतर प्रदर्शन किया। इस जीत से भारतीय बैडमिंटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। यह उपलब्धि भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है। इस सफलता से युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिली। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सतत कृषि पद्धतियों के लिए FAO सॉइल फार्मर हीरो के रूप में किसे सम्मानित किया गया? वल्लवन, MS स्वामीनाथन, रतनलाल या सोनम वांगचुक को? इसका सही जवाब है वल्लुवन को। ठीक है। वल्लुवन को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा सॉइल फार्मर हीरो सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान मृदा संरक्षण, जैविक खेती और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ठीक है। उन्होंने किसानों के बीच मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया। यह सम्मान पर्यावरण अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन रहित क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2026 कब मनाया गया? When was the International Week of Solidarity with the People of Non-Self-Governing Territories observed in 2026?
20 से 26 मई, 25 से 31 मई, 1 से 7 जून या 10 से 16 जून। इसका सही जवाब 25 से 31 में, ठीक है। यह सप्ताह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष स्वशासन रहित क्षेत्रों के लोगों के अधिकारों विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह 25 मई से 31 मई तक मनाया गया। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों के लोगों को आत्मनिर्माण के अधिकार तथा सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस दौरान विभिन्न देशों में जागरूकता कार्यक्रम और चर्चाओं का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 जून 2026 को किस देश ने अपना 64वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? फिजी, सिमोआ, टोंगो या वनुआतू? तो इसका सही जवाब है समोआ। समोआ ने 1 जून 2026 को अपना 64वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसने वर्ष 1962 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इस अवसर पर राष्ट्रीय समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न सरकारी योजनाओं के सरकारी आयोजन किए गए, ठीक है। समोआ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि पद्म भूषण सम्मानित सुमन कल्याण, जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ, एक प्रसिद्ध थी, क्या थी? अभिनेत्री थी, लेखिका थी, गायिका थी या फिर नृत्यांगना थी, यानी कि डांसर। इसका सही जवाब गायिका थी, ठीक है। सुमन कल्याण पूरी हिंदी और मराठी फिल्मों के प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी। उन्होंने अपने लंबे संगीत करियर में अनेक लोकप्रिय गीत गाए और भारतीय संगीत जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी मधुर आवाज़ और उत्कृष्ट गायन शैली के कारण उन्हें देश भर में विशेष पहचान मिली। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है, गायिका। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून SPBA विस्ता किस कंपनी ने लॉन्च किया? इसरो, HAL, रेड बैलून एयरोस्पेस या DRDO? तो रेड बैलून एयरोस्पेस, ठीक है। रेड बैलून एयरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून विस्टा विकसित किया। यह बैलून लंबे समय तक ऊंचाई पर रहकर वैज्ञानिक अनुसंधान, संचार और निगरानी जैसे कार्यों में उपयोग किया जा सकती है, ठीक है। यह सहायता से कम लागत में उच्च ऊंचाई वाले मिशनों को पूरा करना संभव होगा, ठीक। क्या होगा यहाँ से? तो इसकी सहायता से जो है कम लागत में उच्च ऊंचाई वाले मिशनों को पूरा करना संभव होगा। या भारत की स्वदेशी एयरोस्पेस तकनीक के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा बायब्लोस किस देश में स्थित है? द बायब्लोस फोर्ट रिसेंटली इन द न्यूज इन लोकेटेड इन विच कंट्री? सीरिया, लेबनान, जॉर्डन या मिस्र? इसका सही जवाब हो जाता है लेबनान, ठीक है। बायब्लोस किला लेबनान में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। इसका निर्माण क्रूसेडर काल के दौरान किया गया था, ठीक है। यह विश्व के सबसे प्राचीन बसे हुए शहरों में से एक बायब्लोस में स्थित है। यह स्थान अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासतों के लिए प्रसिद्ध है। हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक इस ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करने आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, 2 जून, 5 जून या 8 जून? तो इसका सही जवाब हो जाता है 2 जून को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस प्रत्येक वर्ष 2 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यौन कर्मियों के अधिकारों, सम्मान, सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस अवसर पर विभिन्न देशों में मानसिक संगठनों द्वारा समान अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह दिवस समाज में भेदभाव कम करने और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी बल देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमलोफ कमल नामक मेढक की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या नागालैंड? तो ये नागालैंड में खोजी गई, ठीक है। वैज्ञानिकों ने अमलोफ नामक मेढक की नई प्रजाति खोजी नागालैंड में की है, ठीक है। यह खोज भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। नई प्रजातियों की खोज पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पूर्वोत्तर भारत जैव विविधता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू हुई? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब हो जाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है।
आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, आधारभूत सुविधाओं तथा नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाना। योजना के माध्यम से शहरों का योजनाबद्ध एवं टिकाऊ विकास किया जाएगा। यह सरकार शहरी जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो इंडियन फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी थ्रम्स एंड एम्स्टर्डम पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो लिखी थी वे अरुमुगम ने। ठीक है, यह पुस्तक प्रसिद्ध हॉकी इतिहासकार एवं लेखक के अरुमुगम द्वारा लिखी गई। इसमें वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पहले हॉकी स्वर्ण पदक का विस्तार वर्णन किया गया है। पुस्तक भारतीय हॉकी के स्वर्णिम इतिहास और महान खिलाड़ियों के योगदान को दर्शाती है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।